नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी स्टडी में। देखिए, टेस्ट नंबर 9 है। पहले एक बात मैं क्लियर कर देता हूं कि जो इंग्लिश हिंदी का आप लोग पेश कर रहे हैं उसके लिए मैं पूरी तरीके से तैयार कर रहा हूं। आप लोगों का टेक्स्ट सीरीज लगभग तैयार हो चुकी है। वो 12 तारीख को रिलीज किया जाएगा। 12 तारीख को आप लोगों के सामने उसको दिखाया जाएगा। फुल लेंथ टेस्ट है, बोथ लैंग्वेजेज में, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, आप लोग परेशान न होइए जब तक इस दे रहे हैं 2 3 4 दिन, क्योंकि 11 तारीख को मेरा खुद का पेपर है पीसीएस का। ठीक है, उसकी वजह से आप लोगों को हिंदी में टाइपिंग नहीं हो, इंग्लिश में टाइपिंग नहीं हो पा रही है। नहीं तो बाइलिंगुअल आप लोगों को टेक्स्ट दिया जाएगा। ठीक है, उसका पीडीएफ, उसके लिए मैं बैच खुद वहाँ बता रहा हूँ ना कि बहुत मिनिमम कास्ट में आप लोगों के लिए टेक्स्ट सीरीज बना दी गई है। बस उसको मॉडिफाई करके देना है, उसका वीडियो बनाना है बस केवल। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जब तक दे रहे हैं तब तक करते रहिए। ठीक, कोई दिक्कत होगा तो आप लोग बता सकते हैं। इसके बाद जो इंग्लिश वाला पेज फंस रहा है, बस यहाँ पे टाइपिंग नहीं हो रही है क्योंकि समय कम पड़ जा रहा है। जैसे ही समय मिलता है आप लोगों को टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों बोथ लैंग्वेज में आपको टेक्स्ट सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, जब तक यहाँ पे कर रहा है इसको आराम से करते रहिए। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं आज। पहले क्वेश्चन में क्या है कि एक जैव रासायनिक यौगिक है। एक जैव रासायनिक यौगिक क्या है इसमें से, ये हमें बताना है। तो जीवित वस्तुओं में पाए जाने वाला कार्बनिक आधारित यौगिक को क्या कहते हैं? जैव रासायनिक यौगिक कहते हैं। ठीक, चलिए, और कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं नीचे। चलिए आगे है कि पहले 2 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने वाले टीम कौन सी थी? तो पहले 2 विश्व कप क्रिकेट जीतने वाले टीम कौन सी थी? आप सभी लोग जानते हैं कि उस समय सभी किसका बोलबाला था? वेस्ट इंडीज का बोलबाला था। ठीक, वेस्ट इंडीज का बोलबाला था। अब तक 12 विश्व कप टूर्नामेंट आयोजित हो चुके हैं, आप सभी लोग जानते हैं, और 12 हो चुके हैं ना। ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा सफल देश है जो कि 5 विश्व कप जीता है, और भारत और वेस्ट इंडीज 2 बार विश्व जीत चुके हैं विश्व कप। और भारत ने 1983 में जीता था और 2011 में जीता था, जबकि वेस्ट इंडीज 1975 और 1979 में जीता था। ठीक, इतनी जानकारी आप लोगों को हो जाती है। देखिए, इसके बाद है कि दाईं फुसफुस धमनी, राइट पल्मोनरी आर्टरी होती है, डैश होती है, कहाँ पे होती है आपकी, ये बताना है हमें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। यहाँ पे हो जाती है कि बाईं की तुलना में लंबी होती है। क्या होती है? बाईं की तुलना में लंबी होती है दाईं फुसफुस धमनी, राइट पल्मोनरी आर्टरी जो होती है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यदि कहें हम लोग, क्या हो जाएगा कि जून 2019 में जल संसाधन, नदी विकास, गंगा पुनरुद्धार और पेयजल तथा स्वच्छता मंत्रालय को मिलाकर कौन सा मंत्रालय बनाया गया था? तो कौन सा मंत्रालय बनाया गया था? तो जल शक्ति मंत्रालय। देखिए, ये अभी भी क्वेश्चन रिलेवेंट है। कुछ लोग कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि आप 2019 का करा रहे हैं केवल करेंट अफेयर, 20 वाला कब कराएंगे? तो 20 वाला जब लास्ट आता है तो आप सभी लोग जानते हैं कि 7 से 8 वीडियो लगातार आती है और 1-1 घंटे का वीडियो आता है। उसमें मंथली वाइज लगभग 7 से 8 महीने का प्रीवियसली पेपर जो है उसमें कवर कर दिया जाता है, कि ताकि कोई भी प्रॉब्लम उसमें ना हो। और एक डिक टू डिक उसी जो वीडियो कराया जाता है उसी में से फंसता है, एनवीई हो चाहे सीबीएसई हो, प्रूफ दे चुका हूँ। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत की पीयू चित्रा ने डैश में आयोजित पोल्क्सम ग्रांड पिक्स 2019 में महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। तो 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता, ये बताना है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, कहाँ पे आयोजित हुआ था यह? पीयू चित्रा ने जीता है। कहाँ पे आयोजित हुआ था यह? फोल्क्सम ग्रांड पिक्स 2019, ये बताना है कहाँ पे आयोजित हुआ था। तो ये जानते हैं आप सभी लोग, स्वीडन में आयोजित हुआ था। स्वीडन में। आप ये भी जान लीजिएगा कि जो बीच में गैप हुआ था आपका इसके कोविड-19 के चक्कर में, इसलिए जो लास्ट के 3-4 मंथ हैं कौन का, 2019 का, वो इतना ज़्यादा रिलेवेंट है करेंट अफेयर का कि आप लोग उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से रहेंगे और कुछ इधर के मंथली वाइज रहेंगे क्वेश्चन, ये जान लीजिएगा। तो इसी प्रकार फॉर्मेट तैयार किया जा रहा है। जैसे मेरा खुद का पेपर समाप्त हो जाएगा पीसीएस का, आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसमें से कौन एक प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये हमें बताना है। तो आप सभी लोग जानते हैं इस चीज को, ठीक है। कौन सा है आपका? नाइट्रोजन नहीं है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा मात्रा में, जलवाष्प और मीथेन तो है ही। आप इसको जान लीजिए कौन कौन है। कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और मीथेन कौन नहीं है? नाइट्रोजन नहीं है, N2 नहीं है, ठीक है। अगला है कि 1984 में बिहार रत्न जीतने वाली प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार कौन है। तो प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार कौन है जो कि 1984 में बिहार रत्न जीती थी? तो वो थी सीता देवी। कौन थी? सीता देवी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1989 में रिचर्ड और रहोड़ा गोल्डमैन द्वारा शुरू किया गया गोल्डमैन पुरस्कार डैश क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है ये बताना है। शिक्षा, चित्रकारी, वातावरण, संगीत, ये बताना है किस में दिया जाता है, किस क्षेत्र में, किस में दिया जाता है। तो आप हो जाएगा आप लोगों का आंसर वातावरण के उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पे स्थित है? तो हम्पी कहाँ पे स्थित है? काफी फेमस जगह है हम्पी, आप सभी लोग जानते हैं इसे। ये कहाँ पे? कर्नाटक राज्य में। कौन? कर्नाटक राज्य में। आप लोग कर्नाटक के मुख्यमंत्री और राज्यपाल का हमें कमेंट बॉक्स में बताएं नाम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, सूचना और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में ASCII का पूर्ण रूप क्या होगा, क्या है, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी में ASCII बहुत ज्यादा इसका नाम आप लोग देखते होंगे कई जगहों पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे इसका नाम है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। चलिए अगला है कि मई 2019 में पैसिफिक वैनगार्ड समुद्री अभ्यास डैश में आयोजित किया गया। तो किस में आयोजित किया गया है बताना है हमें। यहाँ पे हो जाएगा आपका गुआम में। कहाँ? गुआम में, ठीक है। यह एक युद्धाभ्यास था जो कि गुआम और मारियनस द्वीप रेंज परिषद के आसपास होता है। प्रशांत महासागर में होने वाले इस युद्ध अभ्यास में चार समान विचारधारा वाले समुद्री राष्ट्रों की सेनाएं शामिल होती हैं जो साझा मूल्यों और पैसिफिक हितों में आधारभूत पर इंडो पैसिफिक में सुझाव आपस में साझा करते हैं, ठीक है, सुरक्षा प्रदान करते हैं। यहाँ पर जाएगा गुआम। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पोत 8वें इंडो म्यांमार समन्वित गश्त में भाग लेने वाला है? कौन है भाग लेने वाला है यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा आपका INS सरयू। कौन? INS सरयू, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शब्द हेलेनिस्टिक निम्न में से किस देश से संबंधित है? किस देश से संबंधित है? ग्रीस से संबंधित है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि गंडीकोटा घाटी जिसे भारत की वृहत घाटी ग्रैंड कैनियन ऑफ द इंडिया कहा जाता है में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? में स्थित है ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया। कहाँ स्थित है ये बताना है आपका। तो ये स्थित जो है आपका आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, अब जानिए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री आखिर में जल्दी ही बदले गए हैं, तो जरूर हमें बताएं कमेंट बॉक्स में मुख्यमंत्री कौन है। भारत और श्रीलंका के बीच एक द्वीप है। भारत और श्रीलंका के बीच एक द्वीप कौन सा है ये पूछा जा रहा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या जान लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत व श्रीलंका के बीच एक द्वीप है, कौन सा द्वीप है? यहाँ पे हो जाएगा आपका कच्चा थीव। कौन है? कच्चा थीव। भारत और श्रीलंका किससे जुड़ा है? तो पाक जल डमरू मध्य से जुड़ा है, पाक जल संधि से जुड़ी हुई है भारत और श्रीलंका की रेखा, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है। कहाँ पे स्थित है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान? यह स्थित है आप लोगों का शिमला में। कहाँ पे? शिमला में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसे ICAR भी कहते हैं, ICAR भी कहते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में RTGS, क्या RTGS का पूर्ण रूप है? RTGS का पूर्ण रूप है,
ये बताना है हमें। क्या है इसका पूर्ण? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को कब फांसी दी गई? इन लोगों को कब फांसी दी गई थी ये बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। ठीक, चलिए तो कब है? 23 मार्च 1931 ईस्वी को। 23 मार्च 1931 ईस्वी को दी गई थी। ठीक है, चलिए। क्योंकि डिसाइड तो था 24 मार्च को जाना, लेकिन हंगामा के चलते उन्होंने, अंग्रेजों ने इतनी बददरी की वहाँ पे कि 11 घंटे पहले ही 23 के रात को ही वो लोग फांसी दे दी गई लाहौर में, लाहौर की जेल में ही दे दी गई। ठीक है, इतने घटिया काम किए थे वो लोग अंग्रेज। जब हिस्ट्री वाला क्लास लूँगा आप लोगों का तो फिर देखिएगा, बताएंगे अंग्रेजों के बारे में। इतने क्रूर थे वो कि आपका पूरा एकदम दिमाग खिल जाएगा कि ऐसे कैसे हो सकते हैं वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं कि इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। इनपुट आउटपुट होता है। इनपुट का सीधे मतलब ये समझिए कि आप यदि कुछ भी कर रहे हैं एक्टिविटी, यदि अंदर कुछ भी घटित हो रहा है घटना कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर, तो उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। और यदि कुछ भी बाहर हो रहा है, कुछ भी मतलब जैसे कि प्रिंट कर रहे हैं तो प्रिंट बाहर आ रहा है तो आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? साउंड कार्ड्स, हेडफोन, प्रोजेक्टर, वेब कैम। ये बताइए कि इसमें से कौन आप लोगों का जो है कि क्या है? इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे क्या हो जाए? वेब कैम में यदि आप अपना करेंगे जो फोटो, जैसे यदि मैं लाइव रहता, यदि अपना फेस दिखाता तो आप लोगों के सामने मैं वेब कैम से करता तो मैं अंदर रहता ना, कंप्यूटर मेरे फोटो रहती, इसकी वजह से वो क्या हो गया? इनपुट डिवाइस हो जाएगा। अगला अब उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ये बताना है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान कौन सा स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आप लोग जानते होंगे। कौन? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध टांगलिया साल भारत के किस राज्य में संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है ये हमें बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा गुजरात। ठीक, गुजरात के डांगसिया समुदाय द्वारा बनाए गए GI संरक्षित साल और कपड़ा है यह। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से भारत का प्रमुख राज्य कर कौन सा है? ये बताना है कि भारत का प्रमुख राज्य कर कौन सा है। तो स्टाम्प ड्यूटी और जो पंजीकरण होता है, यही जो भारत के राज्यों का कर, यही मेन होता है इसमें से। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से शास्त्रीय कर्नाटकी संगीत के लिए कौन प्रसिद्ध है? इन चारों में से जो है कि शास्त्रीय कर्नाटकी संगीत के लिए कौन प्रसिद्ध है ये हमें बताना है। पंडित रविशंकर, बाल मुरली कृष्ण, पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित कुमार गंधर्व, ये बताना है हमें। तो यहाँ पे जो सीधी सीधी बात हो जाएगी, यहाँ पे कौन प्रसिद्ध ज़्यादा है? तो बाल मुरली कृष्ण है। कौन है? बाल मुरली कृष्ण है। यह एक कर्नाटक गायक हैं। ठीक है, कर्नाटक गायक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या है कि 2018 BWF वर्ल्ड टूर फाइनल में पुरुषों के एकल को किसके द्वारा जीता गया था? ये बताना हमें किसके द्वारा जीता गया था। तो सीयूकी। कौन? सीयूकी, इन्होंने खिताब जीता था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं था? ये बताना है कि कौन नहीं था। याद रखे रहिए कि लास्ट में जो नहीं लिखा रहता है उसे अवॉइड नहीं करना है, बहुत लोग उसे अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो कौन है यहाँ पे? डी सुब्बा राव, ये तो थे, आप सभी लोग जानते हैं। मनमोहन सिंह, ये भी थे, आप लोग बहुत लोग नहीं जानते होंगे इसलिए मनमोहन मारेंगे, लेकिन ये थे। एम नरसिम्हम, ये भी थे। MS गिल, ये नहीं थे। कौन? MS गिल नहीं थे। इसका जो MS गिल है, इनका फुल फॉर्म है मनोहर सिंह गिल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के एक भारतीय राजनीतिज्ञ और युवा मामलों के खेल मंत्री रूप में कार्य किया था, न कि RBI के गवर्नर के रूप में कार्य किया था। तो इसलिए हम लोगों का जो आंसर हो जाएगा 4th नंबर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए, जो बायलिंगुअल की बात कर रहे थे 12 तारीख को आ जाएगा आप लोगों के लिए। उसके निश्चिंत रहिए, करंट अफेयर का लास्ट में 7 सीरीज आती है, उसके लिए पूरा का पूरा क्वेश्चन फंसता है। सीबीएसई, वेरियस पोस्ट और एनबीई में फंस चुका है, उसके लिए आप लोग प्रूफ के तौर पर देख सकते हैं। बाकी जो लोग नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और कोई भी कमेंट हो नीचे कर सकते, ईमेल आईडी है वहाँ पर भी हमें आप लोग मेल कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।